हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ये जो वैकेंसीज निकली हैं ये इंडिया पोस्ट ऑफिस में निकली हैं। यहाँ पे ना कह रखा है कि जो एप्लीकेशन इनवाइटेड है इंडियन सिटीजन के लिए, यानी ऑल ओवर जो इंडिया कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। भारतीय नागरिकों से आमंत्रित जो है यहाँ किया जा सकता है। यहाँ पे आपकी एडवर्टीजमेंट नंबर दे रखा है, कौन सी डेट को एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है वो बता रखा है। यहाँ पे आपकी पोस्ट की डिटेलिंग दे रखी है कि क्या पोस्ट का नेम है, कौन से डिवीजन या यूनिट में रहेगी, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है एंड आगे उसकी ब्रेकेज बता रखी है। तो यहाँ पे जो वैकेंसी रिलीज हुई है मोटर व्हीकल मैकेनिक स्किल्ड आर्टिशियन ग्रेड 3 की, जर्नल सेंट्रल सर्विस ग्रेड सी एंड यहाँ पे ना बता रखा है नॉन गेस्टल एंड नॉन लिस्टल रहेगी। यहाँ पे डिवीजन का नेम बता रखा है एमएमएस दुर्ग छत्तीसगढ़ सर्कल में रहेगी। एक ही वैकेंसी है वो आपकी जो रहेगी अनरिजर्व कैटेगरी रहेगी। पे स्केल उन्होंने बता रखा है आपका 19,900 से लेकर 63,200 के बीच रहेगा, यानी 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग लेवल 2 का रहेगा। और जो एप्लीकेशन की रिसिप्ट की लास्ट डेट बता रखी है 10 जनवरी 2024 5 बजे से पहले पहले आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर देना है, यानी वो आपकी लास्ट डेट रहेगी। और इसमें अगर आपकी यहाँ पे नियुक्ति हो जाती है तो आपका जो प्रोविजन पीरियड है वो 1 ईयर का रहेगा। और जो रिक्वायरमेंट का मेथड इन्होंने बता रखा है डायरेक्ट रिक्वायरमेंट रहेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रखा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एज के लिए। जो एज चाहिए होगी 18 से 30 साल के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो एज काउंट की जाएगी 1 जुलाई 2023 तक काउंट की जाएगी। यहाँ पे लिखे कि रिलैक्सेबल बता रखी है किस किस को लेके कि 5 ईयर की रिलैक्सेशन दी जाएगी SC ST वालों को, 3 ईयर्स की दी जाएगी OBC नॉन क्रिमिलियर वालों को। उनके पास रेलिवेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी उनको यहाँ पे जो है रिलैक्सेशन दी जाएगी। एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन, मतलब क्या आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए होगी शैक्षणिक या फिर कोई अदर में एक्सपीरियंस वगैरह। यहाँ पे लिखे कि जो भी कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं रिस्पेक्टिव ट्रेड में किसी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट से उनके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए गवर्नमेंट, या फिर लिखे कि 8th पास होना चाहिए और उनके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो भी उनका रिस्पेक्टिव ट्रेड है। तो यहाँ पे उन्होंने 2 कंडीशन बता रही कि एक तो अगर अपने यहाँ पे एक सर्टिफिकेट होना चाहिए रिस्पेक्टिव ट्रेड में किसी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हो, या फिर आपने 8th पास के साथ साथ 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए जो भी आपके रिस्पेक्टिव ट्रेड की, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे मोटर व्हीकल मैकेनिक के लिए अप्लाई करें उनके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यानी हैवी मोटर व्हीकल को ड्राइव करने का। इन ऑर्डर टू आपका इसमें टेस्ट रहेगा। सिलेक्शन का मेथड इन्होंने बता रखा है जो भी आपकी रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन रहेगी उसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन रहेगी। आपका कॉम्पिटिटिव ट्रेड टेस्ट रहेगा। देन जो भी आपके वेन्यू का या टेस्ट का डेट एंड टाइम रहेगा उसको बाद में इंटीमेट कर दिया जाएगा। सेपरेटली कैंडिडेट को लिखे कि उन कैंडिडेट को इंटीमेट नहीं किया जाएगा जो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जो एलिजिबल होंगे उनको यहाँ पे सेपरेटली जो है जो भी उनका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस रहेगा वहाँ पे आपका जो है यहाँ पे इंटीमेट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन आपने कैसे सेंड करना है, एप्लीकेशन आपने जो सेंड करना है ऑफलाइन मोड से सेंड करना है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, उसके साथ जो भी अटेस्टेड डॉक्यूमेंट रहेंगे उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आपने सेंड करनी है। जैसे आपका एजुकेशनल का प्रूफ हो गया, अगर आपका एजुकेशनल के साथ साथ जैसे इन्होंने एक में एक्सपीरियंस भी मांगा था, एक्सपीरियंस का प्रूफ हो गया। अगर आपने टेक्निकल क्वालिफिकेशन कर रखी है टेक्निकल का प्रूफ हो गया। आपका एज का प्रूफ हो गया, एज के प्रूफ में आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, 10th की या फिर आपका स्कूलिंग सर्टिफिकेट की जो फोटोकॉपी अटैच कर सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट होगा, अगर आप SC ST से आते हैं तो आपका SC ST का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप OBC नॉन क्रिमिलियर में आते हैं उसका सर्टिफिकेट होगा। अगर आप EWS से आते हैं तो आपका इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट हो गया जो किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इशू होना चाहिए अगर आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन चाहिए। बाकी आपका टेक्निकल एक्सपीरियंस हो गया जो इन्होंने जैसे मांगा हुआ था 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने 8 पास कर रखी है तो उसका आपके ऑर्गेनाइजेशन का नेम वगैरह, एड्रेस, उसके पिन कोड एंड फोन नंबर वो भी आपने इसके साथ अटैच करना है। इसके अलावा आपके पास हैवी मोटर ड्राइविंग लाइसेंस का जो प्रूफ है वो आपने अटैच करना है। आपके एड्रेस का प्रूफ आ जाएगा जो आप एड्रेस प्रूफ एंड फोटो ID प्रूफ। फोटो ID मतलब जिसपे आपकी फोटो वगैरह लगी है वो आपने इसके साथ अटैच करनी है। 1 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो किसी गेस्टेड ऑफिसर से या सेल्फ अटेस्टेड हो। एक आपने अपने एप्लीकेशन जो आपका फॉर्म रहेगा वहां पे अटैच करनी है और सेकंड आपने इसके साथ जो है अटैच करके सेंड करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ 2 फोटोज आपकी रहेंगी, एक आपके एप्लीकेशन फॉर्म पर रहेगी, सेकंड आपने इसके साथ अटैच करनी है। एक यहाँ पे इन्होंने बता रखा ओरिजिनल कॉपी ऑफ एंड IPO यानी इंडियन पोस्टल ऑर्डर 200 रुपीज़ करेगा, यहाँ पे 100 रुपीज़ का फॉर द सेम अमाउंट यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। ये आपने इसके साथ एनक्लोज करनी है। एप्लीकेशन फीस आपकी रहेगी, ये आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एनक्लोज करनी है। इसके अलावा जो कैंडिडेट SC ST वुमेन है उनको कोई भी फीस डिपॉजिट नहीं करनी है। बाकी अगर आप आते हैं इन अदर कैटेगरीज में तो आपका 100 रुपीज़ का IPO रहेगा, उसकी ओरिजिनल कॉपी इसके साथ अटैच करनी है।
देन इंस्ट्रक्शंस बता रखी है कैंडिडेट को, लिखे कि कैंडिडेट ने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो इसका प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होगा वही आपने इसके साथ सेंड करना है। और इसके अलावा आपकी फीस रहेगी 100 रुपीज़ की, वो इन्होंने बता रखी है कि शुल्क आपकी जो 100 शुल्क के बिना आपका आवेदन जो है उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बाकी जो यहाँ पे इन्होंने बता रखी है SC ST वुमेन को कोई भी फीस पे नहीं करनी है। आवेदकों की पात्रता बता रखी है मानदंड के अनुसार, यानी जो भी उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा उसके अनुसार उनको जो यहाँ पे स्क्रूटिनाइज किया जाएगा। और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे इन्हें ये लगेगा कि हाँ जो योग्य कैंडिडेट हैं उनको जो है यहाँ पे ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। एप्लीकेशन फीस लिखे है कि जो उनको वापस नहीं दी जाएगी, यानी अगर कोई बंदा यहाँ पे इलिजिबल है तो उसको यहाँ पे उनकी जो फीस रहेगी 100 रुपीज़ वो वापस नहीं दी जाएंगे। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को बता रखे हैं कि जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट रहेंगे उनको यहाँ पे 400, जब भी उनको यहाँ पे कॉल लेटर प्राप्त हो जाएगा IPO या फिर यहाँ पे इन्होंने बता रखा है उसकी UCR रिसिप्ट 400 रुपीज़ की, वो उनको भुगतान करना होगा। यहाँ पे सेम वही बता रखा है SC ST वुमेन को कोई भी फीस पे नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे तो ये तो 100 रुपीज़ तो सभी के लिए है, यानी जो एलिजिबल है नहीं ये उनके द्वारा स्क्रूटिनाइज किया जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेज के लिए अगर इन्हें लगेगा जो एलिजिबल है उनको यहाँ पे आपको स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया जाए, तो यहाँ पे इन्हें स्पेशली बता रखा है जो ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा उनको 400 रुपीज़ आपको फीस दोबारा से जमा करवानी होगी। इसके लिखा है कि आपका एप्लीकेशन अगर इनकम्प्लीट है या फिर आपने इसके साथ किसी डॉक्यूमेंट अटैच नहीं किया हो या फिर आपने जो डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं वो सेल्फ अटेस्टेड नहीं है या फिर वो अनसाइंड है या इनकम्प्लीट है या आपने इसके साथ फोटो अटैच नहीं कर रखी है, कोई भी रीज़न हो सकता है आपके मतलब इसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट किया जा सकता है। अगर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म किसी गलत एड्रेस पे मतलब कि रॉन्गली एड्रेस्ड एप्लीकेशन है या फिर आप तो उसको भी रिजेक्ट किया जा सकता है। कोई भी आपको TADA नहीं दिया जाएगा अगर आपको यहाँ पे टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। लिखे कैंडिडेट की जो सिलेक्शन रहेगी जो भी उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस या आपका जो स्किल टेस्ट है उसके बेसिस पे रहेगी। अगर कोई कैंडिडेट इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करता है इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ उसको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए यहाँ पे उन्होंने वही बता रखे कि एप्लीकेशन अगर लास्ट डेट के बाद रिसीवर उसको एंटर नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन आपने कहाँ पे सेंड करना है यहाँ पे बता रखे, जो आपने एनवलप सेंड करना है उसके ऊपर क्लियरली मेंशन होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैकेनिक स्किल्ड आर्टिशियन ग्रेड 3 एट MMS दुर्ग। और आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो अगर आप चाहें तो स्पीड पोस्ट या फिर अगर आप चाहें तो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू सेंड कर सकते हैं। ये आपका एड्रेस रहेगा द मैनेजर ग्रुप पे मेल मोटर सर्विस, यहाँ पे GPO कंपाउंड सुल्तान रोड भोपाल 462001। इस एड्रेस पे आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर आपने स्पीड पोस्ट के थ्रू ही सेंड करना है। अगर आप अपना एप्लीकेशन बाय कुरियर या किसी अदर ट्रांजेक्शन से भी उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट या फिर कुछ डिटेल चाहिए कि आप क्या एज लिमिट या फिर एलिजिबिलिटी या फिर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस प्रिस्क्राइब फॉर्मेट कास्ट का, तो आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट जाके चेक कर सकते हैं। तो आप इसकी जैसे ऑफिशियली वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे इसके रिक्वायरमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे आपने इधर क्लिक करना है, ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे उन्होंने स्टार्टिंग में जैसे बता रखा है कि कौन सी इसके, तो यहाँ पे आपका डिस्प्ले ऑफ नोटिफिकेशन स्किल आर्टिशियन इन, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने देख लेना है कि क्या क्या रहेगी, पूरा का पूरा यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसके एंड में ही आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। ये इन्होंने इसका एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है। जैसे यहाँ पे अगर आपको हिंदी में कंफर्टेबल लगे आप हिंदी में भर सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश में लगे तो आप यहाँ पे इंग्लिश में अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके फुल नेम, आपके फादर, आपका खुद का नेम आएगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बता रखी है, आपका नेम आ जाएगा, जो भी कैंडिडेट का यहाँ पे नेम है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। लाइक अगर आपका नाम यहाँ पे सुरेश है तो आपने यहाँ पे कैपिटल लेटर में सुरेश लिखना है। यहाँ पे आपके फादर का फुल नेम आ जाएगा, जो आपके फादर का नेम आपके डॉक्यूमेंट में होगा आपने वही लिखना है, कोई भी ऐसा मिसमैच नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड वो ये ऑटो फील्ड है, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, जहाँ पे आप परमानेंट रहते हैं वो आपने यहाँ पे लिख देना और इसका प्रूफ भी आपने इसके साथ अटैच करना है। देन यहाँ पे आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आ जाएगा, जिसपे इन्होंने स्पेशली यहाँ पे बोला था कि आपको जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे उनको जो एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह जो उनका यहाँ पे रहेगा, मतलब जो उन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भरा होगा वहाँ पे उनको जो है एट द कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे स्पेशली बता रहा है उनके कॉरेस्पॉन्डेंस, इसलिए आपने यहाँ पे जो भरना है वो करेक्ट भरना है। यहाँ आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी, वो आपने वैलिड भरनी है। यहाँ आपकी नागरिकता या सिटीजनशिप वो आपने यहाँ पे भर देनी है। जन्म तिथि यहाँ पे आपने आ जाएगी, जैसे आप 12 जनवरी यहाँ पे 2001, तो आपने यहाँ पे ऐसे लिख देना है और इन वर्ड्स यहाँ पे वर्ड्स में लिख देनी है। आपकी आयु कितनी हुई है 1 जुलाई 2023 तक वो लिख देनी है, कितने ईयर्स के, कितने मंथ्स के, कितने डेज के। अगर आप किसी रिजर्व कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लाइक अगर आप SC ST OBC EWS, तो आपने वो यहाँ मेंशन कर देनी है और आपने इसके साथ इसका प्रूफ भी अटैच करना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ भी अटैच करना है। शैक्षणिक योग्यता अगर आपने 8th कर रखी है तो लिख देना कौन से स्कूल से पास की हुई है, कौन सी क्लास एंड कौन से ईयर में पास। अगर आपने टेक्निकल कर रखी है वो आपने लिख देनी कौन से इंस्टीट्यूट से एंड कब पास कर रखी है।
इनका भी आपने इसके साथ प्रूफ अटैच करना है। यहाँ पे आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन आ जाएगी, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में, उसका फुल एड्रेस, कब से कब तक कर रखी है, इसका भी आपने इसके साथ प्रूफ अटैच करना है। यहाँ पे हैवी मोटर ड्राइविंग यहाँ पे आ जाएगा, उसकी डिटेल्स आ जाएंगी, क्या नंबर है, क्या कब इशू हुआ था एंड कब तक वो वैलिड है वो लिख देने। यहाँ पे आपके उसकी डिटेल्स आ जाएंगी, जो भी आप IPO या UC रिसिप्ट रहेगी वो आपने अटैच किया। इसके अलावा SC ST जो वुमेन कैंडिडेट है उन्हें कोई भी ऐसी फीस डिपॉजिट नहीं करनी है। यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं कि जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन भरी है वो ट्रू है, यहाँ आपने अपने साइन कर देने। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। ये इन्होंने आपके एनवलप का बता रखा है कि आपने जो अपना एनवलप भरना है उसके ऊपर ऐसे लिखना आना चाहिए कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्किल आर्टिशियन ग्रेड 3 एट MS दुर्ग। अगर आप हिंदी में भर रहे हैं तो आपने ये लिखना है, अगर आप इंग्लिश में भर रहे हैं ये आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपना एड्रेस लिख देना, जिस एड्रेस पे आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। यहाँ पे आपका खुद का जाएगा, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट चाहे आप कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक बार लिस्ट भी बता रखी है, अगर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं इसके पॉइंट A में कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटैच से फोटोकॉपी अटैच करनी है। जैसे आपकी एजुकेशनल की रह जाएगी, टेक्निकल की रह जाएगी, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी। अगर आपका एक्सपीरियंस की आ जाएगी, हैवी मोटर व्हीकल की आ जाएगी, कास्ट की आ जाएगी, एड्रेस प्रूफ आ जाएगा या फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। एक पासपोर्ट साइज फोटो आपने जो है इसके साथ अटैच भी करनी है। जैसे एक तो आपने यहाँ पे करनी है जो किसी गेस्टेड ऑफिसर से या सेल्फ अटेस्टेड हो, एक आपने इसके साथ अटैच करनी है। ये आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि क्या क्या रहेंगे, कैसे आपने सेंड करना है। देन यहाँ पे इन्होंने इसकी लास्ट डेट जो बता रखी है 10 जनवरी 2024 से पहले पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो इन्होंने एड्रेस मेंशन किया हुआ है, उस पर पहुंच जाना चाहिए। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।